वो कौन कौन से कारक हैं जो हमारी सेहत को मुतासिर करते हैं। हमारी सेहत किन किन चीज़ों पर मुतासिर होती है, किन किन चीज़ों पर मुनहसिर करती है। तो उसके लिए अच्छा खाना या क्या खाना है, क्या नहीं पीना है, इस चीज़ पर हमारी सेहत डिपेंड करती है। किस तरह से हम अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं ये भी मायने रखता है, हमारी सेहत किस तरह की रहेगी। तो वहाँ पर किस माहौल के अंदर हम रह रहे हैं, किस माहौल में हम जी रहे हैं, किस माहौल को हम फेस कर रहे हैं, उसका असर भी बहुत हद तक हमारी लाइफ पर पड़ता है, हमारी सेहत पर पड़ता है। आज मैं एक ऐसे कारक को लेकर, ऐसे कारण को लेकर आपके सामने आया हूँ जिसकी वजह से आप देखेंगे भविष्य में बड़ी बीमारियां पैदा होने वाली हैं। एक चीज़ आपने देखा होगा, हमारे प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे उन्होंने मेडिटेशन का रास्ता दिया। मेडिटेशन का रास्ता यानी कि एकाग्र होना है और अपने परमात्मा का, प्रभु का, जिसमें भी आपकी आस्था है उसका ध्यान लगाना है, शांति से बैठना है, अपने अंदर से लोभ, पाप, लालच, नफरत जैसी चीज़ों को बाहर निकाल देना है। और आपने देखा होगा कि उसका अंजाम यह हुआ करता था कि वो ऋषि मुनि और वो संत, महात्मा, फ़कीर, उनकी उम्र कहीं 100 साल से बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। 95 साल की उम्र में, 100 साल की उम्र में वो लोग इतने मजबूत हुआ करते थे, सेहतमंद हुआ करते थे कि आज का 25 साल का नौजवान भी आपको सेहतमंद नहीं मिलेगा। आज उसी बात पर मैं यहाँ पर विचार कर रहूँगा कि क्या चीज़ है वो जो हमें कमज़ोर कर रही है। क्या हमारा मिलावटी खाना उसके लिए ज़िम्मेदार है? क्या हमारा जीने का ढंग बदल चुका है? हमारी लाइफ सेडेंटरी हो चुकी है, इस वजह से ये सेहत पर असर पड़ रहा है? या और कोई कारक है जो हमारी लाइफ को, हमारी सेहत को मुतासिर कर रहा है? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। जापान के एक साइंटिस्ट मासारू इमोटो, जिन्होंने एक शोध किया और एक रिसर्च की और उस पर एक किताब लिखी जिसका नाम था द हिडन मैसेजेस इन वाटर। उन्होंने पानी पर रिसर्च किया कि पानी जो है आपकी बात को सुनता है, महसूस करता है और उसके मुताबिक पानी आपको ऐसे क्रियाकलाप भी करता है जो आपको दिखाई देते हैं, लेकिन उसको समझा कैसे जाता है, इस पर उन्होंने एक रिसर्च की। उन्होंने 3 तरह के जार लिए और उनमें थोड़े थोड़े चावल, सेम क्वालिटी के चावल उस जार में बराबर बराबर मात्रा में भर दिए। सेम पानी यानी एक ही पानी को बराबर बराबर मिकदार में उन तीनों जार के अंदर भर दिया। उसके बाद में उनको घर के अलग अलग कोनों में रख दिया। फिर वो नंबर फर्स्ट के पास जाते थे, फर्स्ट जार के पास में जाते थे और बड़ी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें करते, बड़े अच्छे अच्छे म्यूज़िक सुनाते। और जब दूसरे जार के पास जाते, वो नंबर 2 के पास में, तब वो कुछ भी नहीं बोलते, सिर्फ उसको देखकर और आगे बढ़ जाते। उसके बाद में जब वो तीसरे जार के पास जाते, नंबर 3 के पास में, तो ऊल जलूल बातें करते, फिजूल बातें करते, नफरत भरी बातें करते, गालियां बकते, मार काट की बातें करते और इस तरह के नफरत भरी चीज़ें उसको सुनाते। और यही करते करते 1 महीना बीत गया। 1 महीने के बाद में जब उन्होंने उन तीनों जारों को देखा, तो जो फर्स्ट जार था जिसको एक अच्छा माहौल दिया जा रहा था, वो उसके चावल अच्छी तरह से फूले, सफ़ेद रहे, उनकी क्वालिटी बढ़िया रही। और जो सेकंड वाला था वो एज इट इज़ अपनी तरह से जैसे भी उसको होना था वो हो गया। लेकिन जब थर्ड वाले को देखा तो देखकर वो चौंक गए, उसका रंग काला पड़ चुका, उसकी सूरत बदल चुकी थी, उसके अंदर से बदबू आ रही थी। मासारू इमोटो ने ये साबित कर दिया कि इससे हम चीज़ को निर्जीव समझते हैं, वो भी हमारे माहौल से देखकर, हमारे खुशनुमा माहौल को या हमारे नफरत भरे माहौल से किस तरह से मुतासिर होती है। हम तो जीवधारी हैं, हमारे अंदर जीवन है, ज़िंदगी है, हम क्यों ना मुतासिर होते हैं। एक और रिसर्च हुई थी कृषि के ऊपर, वहाँ पर खेतों के ऊपर लाउड स्पीकर लगाए गए थे और बहुत अच्छे म्यूज़िक, शांत म्यूज़िक, सुखद म्यूज़िक वहाँ पर बजाए गए। और एक जगह पर जो है भड़काऊ म्यूज़िक, गंदे म्यूज़िक बजाए गए। वहाँ पर देखा जहाँ पर अच्छे म्यूज़िक बजाए गए थे, जहाँ का माहौल खुशनुमा रखा गया था, वहाँ की फसल बहुत अच्छी थी। और जहाँ पर इस तरह की गंदगी फैलाई गई थी, वहाँ वो फसल बर्बाद हो चुकी थी। कहने का मकसद मेरा आज ये है कि जो हमारे समाज में हमारे यहाँ परोसा जा रहा है,
नफ़रतें फैलाई जा रही हैं, किस तरह से हमारी सेहत को मुतासिर करा जा रहा है। आज मैं एक चीज़ कह रहा हूँ और इस चीज़ को आप आने वाले वक्त में देख लीजिएगा कि बड़ी बीमारियाँ हमारा इंतज़ार कर रही हैं जो हमारे अंदर पैदा होती हैं। आपको मालूम होगा कि आपके बॉडी के अंदर 72% वाटर होता है, पानी होता है, और यही पानी आपकी संवेदनाओं को महसूस करता है, आपके शरीर तक पहुंचाता है, आपके जिस्म तक, आपके दिमाग तक पहुंचाता है। और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स ऐसे हार्मोन्स को पैदा करते हैं जो आपकी सेहत के लिए जिम्मेदार होता है। वहाँ वो इस तरह के विषैले हार्मोन्स को भी पैदा करती है बॉडी, जो आपके शरीर के अंदर तरह तरह की बीमारियों को पैदा करते हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो जो साल वो साल है जिन पर नफ़रतें फैलाई गई हैं, और वो साल जो सुकून के आपके बीते हैं, उन सालों को अगर आप एनालिसिस करके देखें तो आप ये पाएंगे कि कैंसर की बीमारी उन सालों में जबकि शांति रही, देश के अंदर पुरसकून माहौल रहा और लोग एक दूसरे से भाईचारे के अंदर बंधे रहे, लोगों के अंदर नफ़रतें नहीं रही, वहाँ कैंसर की बीमारी का रेशो बहुत कम होगा। और वो साल मैं किसी को इंडिकेट नहीं कर रहा, मैं किसी का कोई नाम नहीं ले रहा, किसी को कोई दोष नहीं दे रहा, लेकिन उन सालों को आप कंपेयर करके देखिएगा तो पाइएगा कि इसमें कैंसर की बीमारी बहुत तेज़ी के साथ में फैली है, और ये जानलेवा बीमारी अगले सालों में बहुत तेज़ी से फैलने वाली है। ये आपको देखकर हैरत होगी कि किस तरह से आपने ये भी महसूस किया होगा कि किस तरह से दिल के अंदर बेचैनियाँ पैदा होती हैं, किस तरह से नींदें गायब होती हैं, कैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, कैसे आपका बीपी बढ़ता है, हाई बीपी हो जाता है, कैसे आपकी परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं, दिल के मरीज़ कैसे बढ़ते जा रहे हैं, तमाम तरह की ये दिक्कतें कैसे हो रही हैं, दिमागी मर्ज बढ़ रहे हैं, दिल के मर्ज बढ़ रहे हैं, साथ में कैंसर बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ रहा है। देखिए आप, ये तो सब कुछ है, वो समाज में जो भी कुछ रहता है, चाहे वो उससे ताल्लुक़ रखता है या नहीं रखता, लेकिन वो चीज़ें उसके मन में, मस्तिष्क में असर करती हैं। हर इंसान पॉलिटिशियन नहीं होता, लेकिन पॉलिटिक्स की आग में हर इंसान जलता है। न्यूज़ चैनल्स वगैरह वो चीज़ें फैलाते हैं जो हर इंसान के मन पर, उसके मस्तिष्क पर वार करते हैं, और एक सीधा साधा और अच्छी प्रकृति का आदमी भी उन चीज़ों को सुन सुन के बीमार पड़ता है। तो दोस्तों, एक राय मैं आपको देना चाहूँगा कि कहीं भी कोई भी दिल में किसी के भी वैमनस्य हो, नफ़रत हो, उसको बाहर निकाल दीजिए। महात्माओं की तरह, संतों की तरह, सूफियों की तरह, फ़कीरों की तरह ज़िंदगी बिताइए। अगर आपको ज़िंदगी अपनी अच्छी रखनी है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर सुकून रखना है, अगर बड़ी बीमारियों से आपको बचना है, तो आपको इन चीज़ों से दूर रहना होगा, पुरसुकून लाइफ बनानी होगी, इन चीज़ों से नफ़रत करनी होगी। नफ़रत किसी से मत कीजिए, किसी धर्म से नफ़रत मत करिए, किसी इंसान से नफ़रत मत करिए। नफ़रत करिए बुरे कामों से, नफ़रत करिए पाप से, नफ़रत करिए गंदगी से, नफ़रत करिए नफ़रत से, और अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत भरिए। मेडिटेशन ज़रूर करिए और इन चीज़ों से दूर रहिए, ऐसी ख़बरों से, ऐसे भाषणों से जो लोगों के अंदर नफ़रत भरते हैं, उनसे दूर रहें। अपनी ज़िंदगी को स्वस्थ बनाएं, मेडिटेशन करें, लोगों के अंदर प्यार की भावनाओं को पैदा करें, खुद प्यार से जिएं, लोगों को प्यार से जीने दें, फिर देखें लाइफ कितनी पुरसुकून और कितनी अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों, इसी एक अच्छे विचार के साथ में आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।